फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेल्श पोएट W.H. डेविस की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है मनी यानी पैसा। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है ये 20 लाइंस की है और 5 क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। साथ ही हर क्वाट्रेन की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABCB, लेकिन लास्ट क्वाट्रेन में ये चेंज हो जाती है ABAB में। फ्रेंड्स, इस पोएम की जो मेन थीम है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ मनी, यानी पैसे आने पर क्या होता है। पैसे आने पर लोगों को खुशी मिलती है, वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हें इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत फॉल्स फ्रेंड्स भी मिलते हैं, यानी वो दोस्त जो झूठे होते हैं और उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिलती, ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलती। जबकि अगर वो पैसा उनसे चला जाता है, वो पुअर हो जाते हैं, तो उनके दोस्तों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन वो दोस्त जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, रियल होते हैं। इसलिए ये पूरी पोएम जो है वो ये बताती है कि मनी जो है वो एक तरह से कहें तो गलत लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि आप पुअर होते हैं तो आपको जो रियल हैप्पीनेस है वो मिलती है। फ्रेंड्स, इस पोएम में एक सिंपल मैसेज को पोइट ने समझाया है कि हमें ट्रू जॉय और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि पैसा अपने साथ कई तरह की मुसीबतों को लेकर आता है। फ्रेंड्स, W.H. डेविस का पूरा नाम था विलियम हेनरी डेविस। वो एक वेल्श पोएट और राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1871 में और उनकी डेथ हुई थी 26 सितंबर 1940 में। वो वन ऑफ द जॉर्जियन पोइट्स थे और साथ ही उनकी फेमस वर्क्स में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प, लेजर, इस तरह की पोएम शामिल हैं। फ्रेंड्स, हमने पहले इनकी पोएम लेजर को डिस्कस किया था, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस पोएम को भी पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। When I had money, money oh, यानी जब मेरे पास पैसा था, मनी थी, पैसा था। I knew no joy till I went poor, तो मुझे कभी भी कोई खुशी नहीं मिली। I knew no joy यानी मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली तब तक जब तक कि मैं वापस से पुअर नहीं हो गया, गरीब नहीं हो गया। For many a false man as a friend, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग जो झूठे हैं, फॉल्स मैन यानी झूठे लोग, जो कि मेरे दोस्त बनकर आते थे, एज अ फ्रेंड आते थे। केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, वो क्या करते थे, वो पूरे दिन मेरे दरवाजे को खटखटाते हुए आते रहते थे। यानी जब आप रिच रहते हैं तो कई लोग आपके झूठे दोस्त बनते हैं ताकि वो आपसे पैसे लग सकें, आपके पैसे से इंजॉय कर सकें। तो पोएट यहाँ यही कह रहे हैं कि जब तक मेरे पास पैसा था, बहुत सारे झूठे लोग जो थे वो मेरे दोस्त बनने की कोशिश करते थे और पूरे दिन मुझे परेशान करते थे। Then felt I like a child that holds, और तब मुझे ऐसा लगता था मैं मानो कि मैं एक चाइल्ड हूँ, एक छोटा बच्चा हूँ जिसने पकड़ा हुआ है अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो, एक ट्रम्पेट। फ्रेंड्स, ट्रम्पेट जो होती है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होती है। तो पोएट कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता था मानो मैं एक बच्चा हूँ जिसने अपने हाथों में एक ट्रम्पेट पकड़ा हुआ है, लेकिन वो इस ट्रम्पेट को बजा नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कंट्रोल नहीं होता और एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में आए तो वो उसे बजाना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें बजाने से मना कर दिया जाए तो जिस तरह की इरिटेशन होती है, जो बार बार उनके मन में इच्छाएं जागती है, बिल्कुल उसी तरह पोएट खुद को कंपेयर कर रहे हैं एक छोटे बच्चे से। बिकॉज अ मैन इज़ डेड, क्योंकि एक आदमी जो है वो मर चुका है। क्यों मर चुका है? इस पैसे मांगने की लालच के कारण। जो खुशियां हैं मेरे अंदर की वो मर चुकी हैं और परेशान हो गया हूँ मैं इन पैसों के कारण। आई डेयर नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, और मैंने बोलने की हिम्मत नहीं की, मैंने कोशिश नहीं की कि मैं इस बात को बोल के लोगों को बताऊं, इस झूठी दुनिया को बताऊं, क्योंकि इस दुनिया को कोई चीज़ से मतलब नहीं है। उसे तो सिर्फ मेरे पैसे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो मेरे बारे में बातें करती है, वरना वो मुझे क्यों जानना चाहेगी। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, यानी मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचा है और देखा है। क्या? हाउ पुअर मेन्स हार्ट्स आर एवर लाइट,
कि जो गरीब आदमी होते हैं, पुअर मैन यानी गरीब आदमी जो होते हैं, उनके दिल जो होते हैं वो हमेशा हल्के होते हैं। यहाँ लाइट का मतलब है कि खुशियों से भरे हुए हैं, उनके दिलों पर कोई बोझ नहीं होता है। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज, और जो उनकी वाइव्स होती हैं, जो उनकी पत्नियां होती हैं, वो बीज की तरह यानी मधुमक्खियों की तरह हम करती हैं। जो बीज का साउंड होता है, बजिंग साउंड जो होता है, उससे कंपेयर कर रहे हैं पोइट। यानी जो उनकी वाइव्स हैं वो हमेशा खुश रहती हैं, गाने गाते रहती हैं, उनके लाइफ में कोई परेशानियां नहीं होती हैं। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और वो किन बारे में बात करती हैं, तो अपने काम के बारे में, जो कि सुबह से लेकर रात तक लगातार चलता है। लेकिन ये बातें जो हैं ये कंप्लेन नहीं है, ये सिंपल डिस्कशन है। वो डिस्कस करती हैं कि उनके काम क्या क्या हैं। सो व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ, इसलिए जब मैं सुनता हूँ इन गरीब लोगों को हंसते हुए, एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन, और जो अमीर लोग हैं, रिच वंस यानी जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्राउन करते हैं, उन गुस्से में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके मुंह पे हमेशा एक शिकन रहती है। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, यानी मैं तब सोचता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उन्हें अपने ऊपर बढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, यानी उन्हें ज़्यादा तरक्की करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, उतना जितना कि रिच मैन जो हाई लेवल के लोग हैं उन्हें नीचे आने की ज़रूरत है। यानी जो पुअर हैं उन्हें उतने पैसे मिलने की लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है जितना गरीब लोगों को अपने पैसों को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे होने के बावजूद जो अमीर हैं वो दुखी हैं, और पैसे ना होने के बावजूद जो गरीब लोग हैं वो खुश हैं। When I had money, money oh, यानी जब मेरे पास पैसा था, माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, तो मेरे जो ढेर सारे दोस्त थे वो सभी क्या निकले, अनट्रू निकले, झूठे निकले, फेक निकले। बट नाउ आई हैव नो मनी ओ, लेकिन अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू, तो मेरे दोस्त जो हैं वो रियल हैं, सच्चे हैं, लेकिन बहुत ही कम हैं, वेरी फ्यू हैं, बहुत कम हैं। यानी जब तक पैसे थे तब तक तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब जो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे दोस्तों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। फ़र्क बस इतना है कि पहले जो दोस्त थे वो झूठे थे, फेक थे, और अब जो दोस्त हैं वो रियल हैं, सच्चे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। तो ये थी W.H. डेविस की पोएम मनी।